सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जिस माहौल में आप लोग रह रहे हैं, जिस जगह पे आप लोग रह रहे हैं, जंगल में आप लोग रहने का काम करते हैं, सरकार उस जगह को आपका नहीं मानती, आपको आपके अधिकार भी नहीं देती। ऐसे में अगर आप लोग अलग अलग हो जाएंगे तो इसमें फ़ायदा किसी का नहीं है, आपको आपके अधिकार नहीं मिल पाएंगे। जिस तरीके से सरकार ने जवाब दिया तो उससे कुछ भी असर नहीं पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। 2 साल से किसी व्यक्ति का अगर पता नहीं चला है, उसके परिवार पे क्या बीती है, ये आप और हम सोच नहीं सकते। तो मैं अपनी उस बहन को कहना चाहूँगी कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी अधिकारी हैं उनसे बात कर सकें। हमारे बीच में बहुत से वकील बैठे, उनकी मदद ले सकें। जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ उस विषय को उठाकर उसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जंगल सुरक्षित है तो वो भी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप चले जाएंगे तो इस सरकार को वक्त नहीं लगेगा 2 मिनट में पूंजीपतियों को आपकी जगह देने के लिए। 2006 का हमें ये जवाब मिला था राज्य सरकार से कि ये सिर्फ 6 जिलों में लागू हुआ है उत्तर प्रदेश के, जिसमें सहारनपुर नहीं आता है। तो इसीलिए ये लड़ाई एक बार की नहीं है, बार बार हमें अपनी बात आगे करनी पड़ेगी और बार बार हम करेंगे। ये लंबी लड़ाई है, लेकिन हम सब जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़कर जीतने का काम करेंगे। कि निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रस्मों गैर कि कोई ना सर उठा के जी सके। तो आज जो भी सर उठाने का काम करता है उसी पर सबसे पहले सरकार का प्रकोप पड़ता है। तो अगर आज के टाइम में सबसे बड़ी बहादुरी का कोई काम है तो वो सर उठा के जीने का ही है। जो इस जांच को करने वाली टीम है, आप लोगों के साथ जुड़ी हुई, उन लोगों के लिए भी सवाल है और आगे के कुछ लीगल स्टेप्स जो हो सकते हैं। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, जो बात कहना जरूरी भी नहीं है तो आप सब जानते हैं। यहाँ पर मौजूद इस जन सुनवाई कार्यक्रम में सभी हमारे बड़े बुजुर्ग भाई, खास तौर पर हमारी महिलाएं, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल, जिसमें मुख्य रूप से रोमा जी, मुन्नीलाल जी और जितने भी तमाम उनके साथी हैं जो काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम उसका आयोजन कराया। साथ ही मंच पर उपस्थित दूर से चलकर आए सभी गणमान्य व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, हमारे बीच में भाषा सिंह जी हैं, हमारे बड़े और आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले वकील साहब, जानसार वकील साहब, MA काज़मी साहब और जितने भी लोग इस लड़ाई से जुड़े हैं, मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज ये जो कार्यक्रम हुआ, अब से कुछ महीनों पहले अक्टूबर में भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आपने मुझे भी बुलाया था, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं चेयरमैन साहब का नाम लेना भूल गई, आपका दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पर आपने जो आयोजन कराया और आपने एक बात कही कि शायद आपकी आवाज़ सिर्फ बेहद तक सीमित है, ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं, कड़ी कड़ी से हम लोग जुड़े हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जब सब जुड़ेंगे और एक होकर एक आवाज़ में काम करेंगे तो बहुत हमें जीत मिल सकती है। तो आपका रोल बड़ा है, छोटा नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया। उस प्रोग्राम में जब आपकी समस्याओं से हम अवगत हुए, मैं नई सांसद बनी थी, आपके बीच में आने का मौका मिला, हमने उस आवाज़ को संसद में उठाने का काम किया। संसद की भी अलग तरीका है चलने का, हम बोल नहीं जाए लेकिन लिखित रूप से जैसा रोमा जी से गाइडेंस ली और जो आपकी समस्या थी उसको उठाने का काम किया। जवाब भी मिले
लेकिन जवाब ऐसे नहीं मिले जिससे आपकी हमारी समस्या हल हो सके। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में लागू किया गया था और जैसा वकील साहब अभी बता रहे थे कि कुछ गलतियां उस टाइम पे हुई हैं कि हम उस दौरान लागू नहीं करा पाए, उस तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाए, जिससे आज हमें इस तरीके से परेशान ना होना पड़ता। तो आज उन लड़ाइयों को आगे लेकर हमें और आपको चलना है और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, इसका मुझे एहसास हुआ, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जवाब दिया तो उससे कुछ भी असर नहीं पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार सरकार के पास ऐसी योजनाएं होती हैं जो वो बना देते हैं, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए आप लोगों को कड़ी मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग भी इसमें आगे बढ़ेंगे और हम लोग भी कितनी बार वो हमारी बात को दरकिनार करेंगे। हमें हिम्मत रखनी है, उम्मीद रखनी है और ये जो एकजुटता है इसको बनाकर रखना है। अभी हमारे बीच में मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से एक फाइल बनाई गई, आपके जितनी भी समस्याएं थी, आसान हो जाता है जब काम, तो हमारे लिए भी उस पर ध्यान देना, उसकी पैरवी करना आसान हो जाता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फिर से इस कार्यक्रम के आयोजकों का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से उस फाइल की तैयारी करी कि हम आपके समाधान के लिए आसानी से काम कर पाएंगे। हमारे बीच में तेलूराम जी की समस्या जो थी वो बिल्कुल दिल को झकझोरने वाली थी और 2 साल से किसी व्यक्ति का अगर पता नहीं चला है, उसके परिवार पे क्या बीती है ये आप और हम सोच नहीं सकते। तो मैं अपनी उस बहन को कहना चाहूँगी कि हम कोशिश करेंगे कि जो भी अधिकारी हैं उनसे बात कर सकें, हमारे बीच में बहुत से वकील बैठे हैं, उनकी मदद ले सकें, जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ उस विषय को उठाकर उसका समाधान कराने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में प्रतिभा जी ने हमारी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कोरोना के टाइम पे जो आपदा आप लोगों पर आई, उस बात को उठाया और समझाया। एक हमारी बहन को बहुत पीड़ा हुई थी, तो ये बात समझने की है, ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है कि हमें अपनी एकजुटता की ताकत को समझना पड़ेगा, संगठन की ताकत को समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस माहौल में आप लोग रह रहे हैं, जिस जगह पे आप लोग रह रहे हैं, जंगल में आप लोग रहने का काम करते हैं, सरकार उस जगह को आपका नहीं मानती, आपको आपके अधिकार भी नहीं देती। ऐसे में अगर आप लोग अलग अलग हो जाएंगे तो इसमें फ़ायदा किसी का नहीं है, आपको आपके अधिकार नहीं मिल पाएंगे। तो न सिर्फ कोरोना के टाइम बल्कि आज भी और आगे की लड़ाई में भी ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की ढाल बन सकें, एक दूसरे का सहारा बन सकें, एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि जो अधिकारी बैठे हैं, अगर एक व्यक्ति आप में से उनके पास जाएगा तो उस गंभीरता से आपकी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, लेकिन अगर आप एक संगठन बना के उनके पास जाएंगे तो आपकी समस्या को सुना भी जाएगा और उस पर उम्मीद है कि कभी ना कभी अमल भी होगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि ये बड़े बड़े लोग, सब पढ़े लिखे लोग जो दिल्ली से आकर आप लोगों के बीच में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लोगों को जोड़ रहे हैं, आप लोग इस लड़ाई को लड़े, एकजुट हों, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का ढाल बने, तभी हम कोई भी लड़ाई ऐसी सरकारों से जीत पाएंगे। इसके साथ ही हमारी जो एक सोलर लाइट की जो समस्या थी, जो उमर भाई मेरी पार्टी से आते हैं, आपके विधायक हैं, तो मैं उनसे बात करके हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही बात है, आप लोगों को हिम्मत दिखानी होगी जैसा वकील साहब ने कहा, और आपके काम को कराने की पूरी कोशिश हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। आज जो हालात हमारे देश में चल रहे हैं, इस नियम को लागू कराने में जो 2006 का हमें ये जवाब मिला था राज्य सरकार से कि ये सिर्फ 6 जिलों में लागू हुआ है उत्तर प्रदेश के, जिसमें सहारनपुर नहीं आता है। तो इसीलिए ये लड़ाई एक बार की नहीं है, बार बार हम इसको हमें अपनी बात आगे करनी पड़ेगी और बार बार हम
करेंगे। इसमें अगर हमें कहीं से अगर हम कोई सहारा ले सकते हैं तो एक दूसरे का है। और दूसरा, अभी किसान आंदोलन जो हुआ था, सरकार ने बिल्कुल नकार दिया था उनकी मांगों को, लेकिन वो लोग अटूट रहे, अडिग रहे और अपनी बात को मनवाए। तो ये लड़ाई भी उसी तर्ज पर आपको और हमें लड़नी पड़ेगी। ये लंबी लड़ाई है, लेकिन हम सब जितने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़कर जीतने का काम करेंगे। पिछली बार मैं बोलकर आपकी बात को संसद में नहीं कह पाई थी, लेकिन मैं आज आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी कि इस बार आपकी आवाज़ आपको बोलती हुई सुनाई दे संसद में। ये मेरा वादा है आपसे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ और लगातार आप लोगों से जुड़ाव मेरे वालिद का भी रहा है, मेरे भाई का भी रहा है। मैं कोशिश करती हूँ, आपकी बच्ची हूँ, कि आपके बीच में आकर आपकी परेशानियाँ जानते रहें, उनसे अवगत रहें, ताकि उनको जो भी जिस भी मुकाम पे आप लोगों की दुआ से हम पहुँचे हैं, ईमानदारी के साथ हम वहाँ उन्हें उठा सकें। तो आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये समस्या, आज जो देश का माहौल है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। सभी की जो ज़मीनें हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जंगल सुरक्षित है तो वो भी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आप लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप चले जाएंगे तो इस सरकार को वक्त नहीं लगेगा 2 मिनट में पूंजीपतियों को आपकी जगह देने के लिए। तो आप जंगल से अपनी जीवनी चला रहे हैं और जंगल की जीवनी आपसे जुड़ी हुई है। तो इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वहीं खड़े मिलेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच में रहेंगे। ये सभी लोग जो चलकर आए हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बात ये कहकर अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ कि आज के टाइम में जो दस्तूर हमारे देश में चल रहा है, तो फैज़ साहब की एक बात याद आती है कि निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रस्मों गैर कि कोई ना सर उठा के जी सके। तो आज जो भी सर उठाने का काम करता है, उसी पर सबसे पहले सरकार का प्रकोप पड़ता है। तो अगर आज के टाइम में सबसे बड़ी बहादुरी का कोई काम है तो वो सर उठा के जीने का ही है। और सर उठा के जीने का साहस हम एक दूसरे से ही पा सकते हैं और कोई नहीं हमारे बीच आएगा। तो आप लोग हिम्मत रखें, उम्मीद रखें और अपनी कोशिश को जारी रखें। इस कोशिश में हम सब आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।